बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सज्जनों ते मित्रों सहेलियों ते बेलियों छोटे बड़े साਰਿਆਂ ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं लाइफ विद अनम। जी तो माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूं अल्लाह पाक के फजलो करम से सब ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूं आलू चिकन शोरबे की रेसिपी। जब भी हम ये बनाते हैं ना तो मोस्टली लोगों को शिकायत होती है कि साड़ी बोटी किधर होंदी है, आलू किधर होंदे ने ते शोरबा किधर होंदा है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में ना ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और प्याज जो है ना वो क्यों तैरते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख लिया चूल्हे पे और उसमें 1 कप जो है ना वो ऑयल का शामिल कर लिया। आप यहाँ पे चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को यहाँ पे गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा ना तो इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद यहाँ पे 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि प्याज जो है ना नरम हो जाए और थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाए। डार्क की तरफ नहीं इसको जाने देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नरम होना शुरू हो गए हैं। इस पॉइंट पे यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। एक मैंने यहाँ पे ली है बड़ी इलायची, कुछ लिए हैं दालचीनी के टुकड़े, सब्ज़ इलायची ली है, छोटी इलायची जिसे कहते हैं, और यहाँ पे कुछ ली है मैंने लौंग, ये शामिल कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मैंने जो है ना इमाम दस्ते में कूट लिया था, ये शामिल कर लेंगे। अब 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से जो है ना इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं आपने करना। अच्छे तरीके से मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को जो है भून लिया है। अब यहाँ पे मैंने चिकन लिया है 3 पाव, ये शामिल कर देंगे। इसको धो के अच्छी तरीके से रख लिया था। 4 से 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी है ना चेंज होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है टमाटर 1 बड़े साइज़ का, इसको रफली चॉप कर लिया था, ये शामिल कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ लिए हैं मैंने स्पाइसेस, जिनमें मैंने लिया है लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और ज़ीरा पिसा हुआ 1/2 टीस्पून। ये जो नमक मिर्च है ना ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है ना बहुत तेज़ खाते हैं और कुछ कम खाते हैं। स्पाइसेस शामिल करने के बाद यहाँ पे अब हम इसकी भुनाई करेंगे कम से कम जो है ना 3 से 4 मिनट। 4 मिनट के लिए मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले ने ना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, मेरे गले की तरफ नहीं जाना, गला मेरा ख़राब है जिसकी वजह से मैं बड़ा औखा बोल रही हूँ। तो इस पॉइंट पे हम यहाँ पे आलू शामिल कर लेंगे। गोश्त में जब भी आप आलू डालें ना तो आलू बड़ा बड़ा होना चाहिए। गोश्त के अंदर वो छोटे छोटे आलू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे जो है ना आलूओं को चिकन और मसाले के साथ ना अच्छे तरीके से यहाँ पे भून लेंगे। और अब यहाँ पे जब मैंने 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लिया, इस पॉइंट पे मैंने दही ली है 1 प्याली, ये शामिल करेंगे। इसको मैंने पहले शामिल इसलिए नहीं किया था कि पहले शामिल करने के बाद जो है ना इसको खुश्क करना पड़ता है, पानी छोड़ती है क्योंकि दही। तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको शामिल किया ताकि ये पानी छोड़े तो उसी पानी में जो है ना आलू भी पकना शुरू हो जाए। 3 मिनट के लिए यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने भुनाई कर ली। और यहाँ पे ले ली हैं 3 बड़ी सब्ज़ मिर्चें। ये जो मोटे वाली सब्ज़ मिर्च होती है ना ये बड़ी कड़वी होती है, तो ये मैंने सिर्फ 3 लिए। इनको दरमियान में से जो है ना निशान लगा लिए थे, कटिंग कर लिया था, ये शामिल कर लेंगे। और यहाँ पे जितना आप सालन में शोरबा रखना चाहते हैं ना उतना पानी शामिल कर लें। मैंने यहाँ पे पानी लिया है तकरीबन 1.5 गिलास। आप अपने मुताबिक जितना शोरबा रखना चाहते हैं ना उतना पानी शामिल कर दें। और यहाँ पे एक दफ़ा चम्मच चला के जो है ना अब इसको बंद करके रख देंगे। जी तो 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और माशाल्लाह देखें अच्छे तरीके से जो है ना ये पक चुका है। और आलू आपको चेक करवा देते हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह जो है ना वो गल चुके हैं। चूल्हे से अब इसको उतार के रख देते हैं। 5 मिनट बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तरी जो है ना इसकी वापस आ चुकी है। इसको जो है ना चूल्हे से उतार के कुछ मिनट के लिए स्टे दें, क्योंकि जब पानी पकता है ना तो तरी गायब हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वापस आ चुकी है। यहाँ पे अब हम इसको कर लेते हैं सर्व। तो माशाल्लाह जी देखें, ना तो आपको इसमें कोई प्याज तैरता हुआ नज़र आएगा, ना कोई टमाटर नज़र आएगा। तो हर चीज़ जो है ना बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आलू चिकन शोरबा आप किस तरीके से बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब राखा।